देर रात कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान ने जोरदार हमले बोले, जिसके कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कह डाला कि ईरान इजराइल तो अब सीजफायर पर मान गए हैं। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप के दावों को झुठलाते हुए यह भी कहा कि हमारा इतिहास है, हम सरेंडर नहीं करते। यहां तक कि सीजफायर के ऐलान के बाद ईरान के इजराइल पर हमले और तेज हो गए हैं। क्योंकि अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले के बाद ट्रंप झुक गए और ईरान मानने को तैयार नहीं, या फिर सीजफायर की बात हुई ही नहीं। अब आगे होने क्या वाला है, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। सोशल मीडिया पर किए गए एक नए पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि इजराइल और ईरान करीब एक साथ मेरे पास आए और कहा, शांति। मुझे पता था कि अब वक्त आ गया है, दुनिया और मिडिल ईस्ट की असली विजेता हैं। दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है और फिर भी अगर वो धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजराइल और ईरान का मुस्तकबिल असीमित है और महान वादों से भरा हुआ है। ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दे। लेकिन इस दावे से इतर ईरान तो लगातार इजराइल पर हमले बोल रहा है। कुछ देर पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के दावों को खारिज किया था। तो क्या सीजफायर हुआ ही नहीं है? दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने यह बताया है कि ईरान से मिसाइलें दागे जाने की वजह से देश भर में सायरन बजने लगे। यह हमला ईरानी समय के अनुसार सुबह 4 बजे के बाद हुआ है, जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने यह भी अपने ट्वीट में कहा था कि अगर इजराइल अपने हवाई हमले बंद कर दे तो ईरान भी जंग को रोक देगा। हालांकि सीजफायर वाली बात पर ट्रंप से बातचीत को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ईरानी विदेश मंत्री के बयान के बाद ये उम्मीद थी कि शायद जंग टल जाए, लेकिन इस मिसाइल हमले ने हालात को और पेचीदा कर दिया। इजराइल की सेना ने कहा कि वो हर तरह के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है और ईरान तो रुक ही नहीं रहा। ईरान लगातार इजराइल पर हमले बोल रहा है। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी कि दोनों पक्ष अगले 24 घंटे में कोई लड़ाई बंद करने वाले हैं या सीजफायर करने वाले हैं। सीजफायर की बात ट्रंप ने तब कही जब कल ही कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमले बोले। हालांकि इन मिसाइल हमलों से अमेरिका को ना के बराबर नुकसान हुआ। इस हमले में किसी अमेरिकी नागरिक की मौत भी नहीं हुई और ना ही कोई घायल हुआ है। एक इजरायली अधिकारी के हवाले से एक्सियोस रिपोर्टर ने बताया कि ईरान ने कथित तौर पर अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागी। इसके बाद कतर के दोहा में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। एक वेस्टर्न डिप्लोमेट ने रॉयटर्स को यह कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े अल उदीद एयरबेस पर ईरान के हमले का खतरा दोपहर से ही बना हुआ था। कतर ने सिक्योरिटी के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने कतर की राजधानी दोहा में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल से हमले करने को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें युद्धग्रस्त क्षेत्र की तस्वीर के साथ जलती अमेरिकी झंडे की तस्वीर है। खामेनेई ने इस पोस्ट में लिखा था, हमने हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम किसी के द्वारा की गई ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं। जो ईरान के लोगों और ईरान के इतिहास को जानते हैं वो इसे अच्छे से जानते हैं। हालांकि इसके बाद जब ट्रंप ने पोस्ट किया कि 24 घंटे बाद युद्ध बंद हो जाएगा और औपचारिक तौर पर इसे खत्म माना जाएगा, इस पर दोनों देशों की तरफ से औपचारिक तौर पर कोई सहमति नहीं आई है। तो क्या ट्रंप के दावे खारिज हो गए हैं? ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी हो रहे हमलों से ये पता लगता है कि ईरान इजराइल के बीच सीज फायर तो नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।